नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक की एक दवा हमामेलिस वर्जिनिका के बारे में बात करेंगे। इसका क्या ड्रग पिक्चर है और ये किस किस बीमारी में काम आती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आज बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका पूरा नाम हमामेलिस वर्जिनिका है। इसका कॉमन नेम विच हेजले है और इस दवा का प्रूवर यानी इस दवा का जिसने खोज किया था उनका नाम है डॉक्टर हेडिंग। ये प्लांट किंगडम की दवा है जो कि हेमामेलिसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अब दोस्तों, ये हमारे बॉडी के किन किन पार्ट्स पे वर्क करती है, तो इनका एक्शन जो होता है सबसे पहले वेन में होता है। हमारे बॉडी के जितने भी वेन्स हैं उसमें इनका एक्शन बहुत ही अच्छा होता है। कैपिलरीज जितनी है, कोशिकाएं जितनी हैं, उसमें भी ये अच्छा वर्क करती है। लिवर पे अच्छा वर्क करती है, पोर्टल सिस्टम पे अच्छा वर्क करती है और हमारे रेक्टम पे भी अच्छा वर्क करती है। ये थे इसके एक्शन, कहाँ कहाँ पे ये वर्क करती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमामेलिस का रोगी कैसा होता है। तो हमामेलिस का रोगी जो होता है हेमरेजिक डायथेसिस का होता है, यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि उसको हेमरेजिक कंडीशन रहती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या वेरिकोज वेन हो या किसी तरह के पुराने रक्त स्राव यानी हेमरेज की कंडीशन जो होती है किसी भी बीमारी में, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट होती है, उसमें ये बीमारी जैसे फ्लेबाइटिस हो गया, वेरिकोसिस हो गया, हेमराइड्स हो गया, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन हो गया, इस तरह के जो बीमारी से सफ़र करते हैं, जिन्हें ब्लीडिंग की समस्या रहती है इन एनी डिजीज़, उन लोगों के लिए हमामेलिस वरदान जैसी काम करती है। अब दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण लक्षण जो होते हैं, इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण जो होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहला होता है इंटेंस सोरनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, यानी कहने का मतलब जो होता है कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे बहुत ज़ोरों से कुचलने के जैसा दर्द होता है, यानी कि जैसे कोई एक्सीडेंट के जैसा मान लेते हैं कुचल रहा हो, कुछ ज़ोरों से दाब रहा हो, उस तरह से कुचलने के जैसा दर्द बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा होता है इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड है कि ब्लीडिंग इन एनी ओरिफिस एंड फ्रॉम ओपन वॉन्ड ब्लड जो होता है हमारे बॉडी के किसी भी कैपिलरीज एंड ओरिफिस से ब्लीडिंग होता है, चाहे वो घाव हो या
कहीं इंजरी हो गया है, कट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो भी डार्क हो रहा है और बहुत ज़ोरों से हो रहा है, पैसिव हो रहा है, डार्क हो रहा है, एकदम काला काला रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। और उसमें एक ये करैक्टर होता है कि वो नॉन कोगुलेबल होता है, यानी कि उसमें जमने जैसा खून नहीं निकलता है, उसमें थोड़ा सा भी जमा खून नहीं निकलता है, काला काला खून निकलता है। कहने का ये मतलब है कि जो हमारे वेन्स है एंड कैपिलरीज है, उसमें जो ब्लड होता है वो शुद्ध ब्लड नहीं होता है, वो अशुद्ध ब्लड होता है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे उसका कलर ब्लैक हो जाता है और वो बाहर जो निकलता है तो वो ब्लैकिश निकलता है। तो हेमामेलिश में आप अगर ब्लीडिंग देखते हैं, कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसका जो कैरेक्टर होता है, ब्लड का जो कैरेक्टर होता है वो काला होता है और वहाँ पे बहुत ही इंटेंस पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, कुचलने के जैसा दर्द होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। इसका बहुत ही अच्छा सिम्टम्स है, एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। और इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलेंगे कि ब्लीडिंग जो होता है वो हमारे पार्ट्स के विभिन्न अंगों में होता है। जैसे मैं उसका कुछ उदाहरण देता हूँ। हमारे लंग्स में अगर फेफड़े में होता है तो उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं, यानी कि जब कभी भी पेशेंट को लंग्स में खांसी होती है या जोरों का धक्का लगता है तो उस समय जब वो थूक फेंकता है तो उसमें ब्लड की कुछ बूंदें आ जाती है, जिसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। आँख से अगर रक्त निकलता है किसी कारण, उसमें भी ये अच्छी वर्क करती है। ब्लैडर यानी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिनेशन पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं तो यूरिन के साथ साथ ब्लड आता है, जिसे हेमेच्यूरिया कहते हैं। उसमें भी ये अच्छी वर्क करती है। जैसे बबल्स में, यानी कि आपका जो बबल है उससे अगर ब्लड आता है या आपके रेक्टम के थ्रू ब्लड आता है, जिसे हेमरॉइड कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, उसमें ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या होती है। और पाइल्स में क्या होता है कि बवासीर में दो तरह के होते हैं, खूनी और बाधित। तो खूनी बवासीर जो होते हैं उसमें ब्लड आपको निकल रहा है वो काला काला हो, और जिस समय ब्लीडिंग हो रही है उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा कुचलने के जैसा दर्द होता है, जैसे लगता है कि मिर्ची की तरह दर्द हो रहा है। हमारा पेशेंट को ये लगता है कि उसके एनस में, रेक्टम में एक जलन हो रही है, कुचलने के जैसा दर्द हो रहा है। ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, पेनफुल भी होता है। उस कंडीशन में भी हेमामेलिश बहुत ही अच्छी वर्क करती है, इतनी अच्छी वर्क करती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही उसमें अच्छा काम करती है। इसका सिम्टम्स आपको मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी देखा जाता है। उन महिलाओं में देखा जाता है जिन्हें ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पीरियड जब स्टार्ट होता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा होता है और उस ब्लीडिंग के दौरान उनको भी ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिसे मेनोरेजिया एक टर्म है, वो मेडिकली हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स दिखने को मिलते हैं। अगर उसका ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, रुक नहीं रहा है, जो टाइमिंग है, पीरियड का टाइमिंग है, उससे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा दिनों तक हो रहा है,
पेशेंट एनीमिक की कंडीशन में जा रही है, सेप्टिक होने की कंडीशन के चांसेस है, ब्लड रुक नहीं रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, जलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में आप हेमाम्बुलिस दीजिए और उनका जो पीरियड का जो ब्लीडिंग है, जो मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लीडिंग होता है, वो इस दवा से बहुत ही जल्दी ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ देखा जाता है कि अगर आपका इंजरी हुआ है, मैकेनिकल इंजरी हुआ है या कहीं कट गया है, उससे ब्लीडिंग हो रहा है और काला काला जैसा निकल रहा है, इसमें एक चीज़ आप ये बिल्कुल फिट कर लीजिए माइंड में कि हेमाम्बुलिस का जो ब्लड होता है वो काला होता है और वो जमा हुआ नहीं रहता है। जो ब्लड निकलता है वो जमा हुआ नहीं रहता है, नॉन कोगुलेबल होता है, यानी कि कोगुलेशन उसमें नहीं होता है, थक्का उसमें नहीं बनता है, उस तरह का ब्लड निकलता है और ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा, ऑफेंसिव मात्रा में निकलता है। ऑफेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है और वो जिस समय बाहर निकलता है उस समय दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या आपको घाव हो गया है, उसमें भी ये अच्छी तरह से वर्क करेगी। अगर आपको ऑप्टिक में भी प्रॉब्लम है, ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम है, उसमें भी अगर किसी तरह का ब्लीडिंग होता है तो उसमें भी अच्छी वर्क करती है। अगर आपको एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और आप डिसेंट्री के शिकार है, आपको जो ब्लीडिंग स्टूल आता है, म्यूकस और ब्लड दोनों रहता है स्टूल में, यानी आपके पैखाने में ब्लड आता है, आप डिसेंट्री के शिकार है, आपको पेचिस की समस्या है, उसमें अगर ब्लीडिंग आता है, रक्त पेचिस जिसे कहते हैं, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा आता है और काला काला जैसा रहता है और आपको स्टूल पास करते समय बहुत ही दर्द का अनुभव हो रहा है और उसके बाद लहर भी होता है, आपको बैठा तक नहीं जाता है। ये कंडीशन आपको बवासीर में भी देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में आपको ये अच्छी वर्क करेगी। दोस्तों, अगर लिवर में अगर आप सिरोसिस ऑफ लीवर के शिकार है, हेपेटाइटिस के शिकार है या जॉन्डिस के शिकार है, उस वजह से अगर स्टूल पास करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी ये अच्छी वर्क करती है, अच्छी काम करती है। इसमें नो डाउट कि ये काम ना करिए, बहुत ही अच्छी काम करती है। दोस्तों, इसका एक और अच्छा वर्क होता है कि आप हेमाम्बुलिस वर्जिनिका मदर टिंचर को आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं और इंटरनल भी यूज कर सकते हैं सेम टाइम में। सपोज डैट अगर आपको कहीं पे घाव हो गया है या आपको कट लग गया है, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस समय आप हेमाम्बुलिस 30 पोटेंसी में 4 गोली सुबह दोपहर शाम करके ले लीजिए। एक दिन में वो ठीक भी हो जाएगा और इसका आप लोशन बना के आप बाहर ही यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हेमाम्बुलिस मदर टिंचर को 1 ड्रॉप टिंचर एंड 9 ड्रॉप डिस्टिल वाटर को मिक्स करके 1:9 का रेशियो होता है। 1 ड्रॉप one drop मदर टिंचर एंड 9 ड्रॉप डिस्टिल वाटर को मिक्स करके आप अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिए। ये अच्छी वर्क करेगी और ब्लीडिंग को जल्दी ही जल्दी रोक देगी। ये कंडीशन आप हर जगह कर सकते हैं। हेमाम्बुलिस वाइटमेंट के तौर पर भी आती है, वो ब्लीडिंग की जिससे शिकायत होती है वहाँ आप यूज कर सकते हैं। या अगर आप सेप्टिक कंडीशन में, जैसे घाव हो गया है या मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, उसमें सेप्टिक कंडीशन अगर है तो वहाँ भी आप इसका जो है सो डिस्टिल वाटर में घोल बना करके आप वहाँ उस पार्ट को वॉश कर सकते हैं ताकि सेप्टिक ना हो। उस कंडीशन में भी ये बहुत ही अच्छी वर्क करती है। तो मैंने आपको जो एक पिक्चर बताया, ड्रग पिक्चर जो मैंने बताया, वो कम्प्लीटली निर्भर करता है कि
आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे वो किसी भी ब्रेन से लेके और पैर तक, एनी रीजन में ब्लीडिंग की समस्या आती है, अगर वह दर्द कुचलने के जैसा दर्द होता है और काला काला रंग के जैसे ब्लड आता है और वो जमा हुआ नहीं रहता है, थक्का थक्का नहीं रहता है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में आप हेमाम्लिस का सबसे पहले सिलेक्शन करें, उसके बाद ही आप कोई दूसरी मेडिसिन ले। और ये दवा आप फर्स्ट एड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स है या कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक अच्छे चिकित्सक से मिलके इस दवा का यूज के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे अपना सिम्टम्स, एज और एड्रेस सेंड करें। मैं उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन एडवाइस करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, ताकि इस वीडियो का नॉलेज उन तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें